हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर हेड कांस्टेबल आरओ, रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल आरएम मतलब रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। दोस्तों, दोनों ही पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही फ्रेंड्स दोनों ही पोस्ट का कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। साथ ही फ्रेंड्स डिटेल से एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी है, काफी यूनिक वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अब आप सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स और अनाउंसमेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, सोनू अलावत के नाम से मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो चलिए बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये वैकेंसी आई है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 247 रखी गई है, जिसमें से एक पोस्ट है हमारी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 217 है। दूसरी पोस्ट है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 रखी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसका शॉर्ट नोटिस आया है, कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का वेट चल रहा है। तो शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग जो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और साथ ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो 22 अप्रैल 2023 को आएगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 मई 2023 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए पर पोस्ट फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। एसटी एससी पीएच या फिर फीमेल्स कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जाती। अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है, लेकिन फॉर्म फीस आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी। एग्जाम भी आपका अलग अलग होगा पोस्ट वाइज। क्लियर है? हालांकि एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। फाइनली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होती है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर रखी जाती है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 12 मई 2023 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपने 12th पास किया हुआ है पीसीएम से विद 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल, आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 10th पास किया है और 10th के साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास विद रिलेवेंट ट्रेड, जो कि आप नीचे लिखे देख रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको ऑप्शनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ डाउट? फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम आपका हो सकता है। 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम है, डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। थर्ड स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जाम होगा। दोनों ही पोस्ट के एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है, एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस एग्जाम आपका अलग अलग हो सकता है। एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका फिजिक्स रहेगा, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, इसलिए ये सेक्शन आपका 80 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड सेक्शन मैथमेटिक्स रहेगा, इससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और ये सेक्शन आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। थर्ड सेक्शन केमिस्ट्री रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का। फोर्थ सेक्शन हमारा इसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज रहने वाला है, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन तो होंगे 100, लेकिन क्वेश्चन पेपर की टोटल मार्किंग 200 हो जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन
क्वेश्चन के लिए 2 मार्क आपको दिए जा रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर रहेगी और आपके एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब दोस्तों एग्जाम की बात हो रही है तो इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा। तो वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम सेंटर्स के बारे में भी यही बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट सिटीज के अंदर एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर्स की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन देख रहे हैं तो आपको स्टेट वाइज एग्जाम सेंटर्स और फिजिकल सेंटर्स की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एक तरीके से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाता है। क्लियर है? एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 38% मार्क्स लाने होंगे। एसटी एससी वालों को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स लाने होंगे। 20 टाइम्स यानी कि 20 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इस तरीके से एक कट ऑफ को बनाया जा सकता है। क्लियर है? एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी सारी मेजरमेंट होगी, हाइट चेस्ट वेट। पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपकी रनिंग लॉन्ग जंप हाई जंप होता है। साथ ही आरओ रेडियो ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए आपका एक डिक्टेशन टेस्ट भी होगा। रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए कोई भी डिक्टेशन टेस्ट नहीं है, ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए एक डिक्टेशन टेस्ट होगा। 50 मार्क्स का डिटेल से बताऊंगा। पहले फिजिकल के बारे में सुन लीजिए। इसी दिन आपका फिजिकल वाले दिन ही डिक्टेशन टेस्ट होगा। इजी सा है, कर लोगे। मेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले तो हाइट देखिए, 168 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। फीमेल्स कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मिनिमम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव आपको अपनी चेस्ट में देना होगा, जिसके बाद आपकी मिनिमम चेस्ट 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वहीं पर पीईटी में रनिंग मेल कैंडिडेट के 1600 मीटर रखी गई है जो कि आपको 6.5 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में क्वालिफाई करके दिखानी होगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 11 फीट है। 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करके दिखाना होगा। 3 चांसेस आपको मिलेंगे, यानी कि अगर आप फाउल कर देते हो, कूद नहीं पाते हो, तो 3 चांसेस आपको मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट का रखा गया है। वहीं पर मेल कैंडिडेट के लिए जो हाई जंप है वो 3.5 फीट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप केवल 3 फीट रखा गया है और 3 चांस आपको हाई जंप लॉन्ग जंप में दिए जाएंगे। जो आपका पूरा फिजिकल टेस्ट है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। फिजिकल वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा जहां पर आपको अपनी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर सबमिट भी करानी होती है। डॉक्यूमेंट जैसे कि 12 की मार्कशीट आपका लगेगा, पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, एट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट लगती है। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, जैसे कि ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको वहां पर दिखाना होता है। कुछ पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको ले जानी होती है। डॉक्यूमेंट्स की सारी डिटेल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फिलहाल नोटिफिकेशन का वेट करिए जो कि 22 अप्रैल को आ जाएगा, फिर डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। क्लियर है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद केवल हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए आपका एक डिक्टेशन टेस्ट होगा जहां पर आपको इंग्लिश में राइटिंग करके दिखानी होती है। क्लियर है? आपको 100 वर्ड का कोई भी पैराग्राफ या फिर एसे बोला जाएगा जो कि 50 मार्क्स का होने वाला है, जिसको आपको इंग्लिश में लिखना होता है। इजी सा है, कर लोगे। क्लियर है? साथ ही आपके एक पैराग्राफ रीडिंग भी होगा जिसमें स्पेशली प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी कि आपको कोई भी पैराग्राफ पढ़ के दिखाना होता है। उसमें आपके प्रोनाउंसिएशन चेक की जाती है कि हाँ आप अच्छे से इसको पढ़ पा रहे हैं या फिर नहीं। इंग्लिश में भी हो सकता है, इंग्लिश हिंदी में भी हो सकता है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। पैराग्राफ रीडिंग के लिए कोई भी मार्क्स आपका नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो इंग्लिश राइटिंग टेस्ट होगा डिक्टेशन वाला उसके लिए 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। क्लियर है? और क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग भी रखी गई है डिक्टेशन टेस्ट में। 38% मार्क्स आपको लाने होंगे आउट ऑफ 50 में से। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को क्वालिफाई करने के लिए, एसटी एससी वालों को यहां पर 33% मार्क्स लाने होंगे डिक्टेशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। ये केवल रेडियो ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए है, रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए कोई भी डिक्टेशन टेस्ट नहीं होगा। क्लियर है भाई? तो ये होगा। बाकी की जो डिटेल है डिक्टेशन टेस्ट की आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे आपकी एमिशन या फिर लेटर मिस्टेक्स पे, या फिर 1 मार्क्स आपका काटा जाएगा जो कि अगर आप पूरा वर्ड मिस्टेक कर देते हो, वर्ड आप स्पेलिंग गलत
गलत कर देते हो और फिर पूरा वर्ड आपने मिस कर दिया, उसके लिए आपका 1 मार्क काट लिया जाता है। तो ये आपका डिक्टेशन टेस्ट का प्रोसीजर रहेगा। क्लियर है? जैसे आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिक्टेशन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स बनाए जाते हैं, ये सारी डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। जब 22 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मेडिकल टेस्ट की सारी डिटेल आपको दे दूंगा। वैसे जो भी सीएपीएफ में पैरामिलिट्री फोर्सेस का मेडिकल टेस्ट होता है वही आपका मेडिकल टेस्ट होता है। स्पेशली ज्यादा फोकस हियरिंग रेंज के ऊपर किया जाता है, आई साइट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। बाकी इसमें टैटू वगैरह की क्या क्या कंडीशंस है, टैटू वाले एलिजिबल होते हैं फिर नहीं होते, वो सारी डिटेल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएंगी। टैटू वाले भी काफी हद तक एलिजिबल होते हैं क्योंकि उनकी कंडीशंस होती है कि जिस पार्ट पे आपका टैटू बना हुआ है उसका साइज उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार नोटिफिकेशन आपको चेकआउट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, जैसे आप मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए अब आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। डिक्टेशन टेस्ट कितने मार्क्स का था? रेडियो ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए 50 मार्क्स का था। तो रेडियो ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए फाइनल कट ऑफ 250 यानी कि 250 मार्क्स में से बनेगी। कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ रहेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर ले तो आपके मार्क्स उस कट ऑफ से ज्यादा है, तो फाइनली हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की पोस्ट का जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका 200 मार्क्स में से होगा, क्योंकि इसमें डिक्टेशन टेस्ट नहीं है, केवल एग्जाम के मार्क्स के ऊपर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो रेडियो मैकेनिक वाली पोस्ट के लिए आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों पोस्ट का फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस सब कुछ सेम है, सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा सेम है, बस डिक्टेशन टेस्ट का डिफरेंस है। क्लियर है? फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। शुरुआत में बता चुका हूं, दोनों ही पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, टेक्निकल हमारी पोस्ट है। तो भाई इन पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 37,000 के आसपास रहेगी। इन्हीं पोस्ट के ऊपर आपकी जो फाइनल सैलरी हो जाएगी वो 93,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और ये सैलरी मैंने आपको विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस लगने के बाद बताई है। नोटिफिकेशन में जो सैलरी लिखी दिखाई दे रही होगी आपको, वो आपकी बेसिक सैलरी है। उस बेसिक सैलरी में कुछ अलाउंसेस जुड़ते हैं, जिसके बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 37,000 हो जाती है। तो सैलरी अपने आप में एक अच्छी खासी आफ्टर 7th पे कमीशन आपको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी बढ़िया है। फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा, रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है। आपने आर्मी बेस्ड बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, जैसे कि बॉर्डर फिल्म है बॉलीवुड की, तो उसमें जो अल्फा डेल्टा टू अल्फा बोलता है, तो वो रेडियो ऑपरेटर होता है, यानी कि जो सारी चीजें पहुंचाता है, या फिर हेडक्वार्टर्स में या फिर जो कंट्रोल रूम में बैठ के ना, वो भी रेडियो ऑपरेटर होते हैं, रेडियो को ऑपरेट करते हैं, यानी कि जो डिटेल्स हैं उसको फैलाने का काम रेडियो ऑपरेटर ही करते हैं। तो आपको रेडियो के ऊपर ही बैठना होता है, तो ये काम रेडियो ऑपरेटर का होता है। रेडियो मैकेनिक है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियो का मैकेनिक, ठीक है, तो ये काम होता है दोनों का। तो रेडियो ऑपरेटर कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, रेडियो मैकेनिक थोड़ा सा टेक्निकल है। क्लियर है? तो भाई ये आपका काम होगा, ये आपकी जॉब प्रोफाइल होगी। तो बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। स्पेशली जो नॉर्दर्न और वेस्ट एरिया है, नॉर्थ वेस्ट, स्पेशली वहां पर उन एरियाज में आपकी पोस्टिंग होती है। आपको पता ही होगा, मूवीज वगैरह आपने देख ही रखी है। बाकी तो यही है सब कुछ। और प्रमोशंस के बारे में अगर हम बात करें, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, उसके बाद एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन हो जाता है। तो प्रमोशंस की भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीएसएफ है यार, अपने आप में कोई छोटी फोर्स नहीं है, बहुत बड़ी बहुत है, बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग आती है बीएसएफ का नाम सुनते ही मुझे। तो भाई ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद हो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तक के लिए जय हिंद।